हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। तो मैं आपके पास फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ एमएस वर्ड की न्यू अगले अगले फीचर्स के साथ, अगले पेज के साथ, उस पर यूज़ होने वाले टूल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना वर्ड पे आपने आज हमने क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू फीचर्स में जो कुछ आता है ये सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने होम भी कहा था, हमने इंसर्ट भी कहा था, पेज लेआउट, रेफरेंस, सारा कुछ कहा था। आज हमने क्या करना है, रिव्यू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके मैंने एक लटका था, मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट लटका। मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाना है हमने किस पे, रिव्यू पे। तो रिव्यू पे सबसे पहले क्या आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं कि अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, WHT, वट। वट के मैंने कौन से स्पेलिंग लिखे हैं, WHT। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, WHT। वर्ड के जैसे मैंने स्पेलिंग है वो मैंने क्या लिखे है, रॉन्ग लिखे हैं। तो अब मैं सबसे पहले अगर अगर आपसे कोई स्पेलिंग गलत हो गए हों, अब मतलब जब भी कोई स्पेलिंग गलत होते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो से ना इस तरह का रेड से एक लाइन आ जाती है, जिगजैग। तो उसका क्या मतलब होता है कि आपने भी ये चीज़ रॉन्ग लिखी है, मतलब कि ये जो सी चीज़ है ना वो कंप्यूटर की इस डिक्शनरी में है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड के स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिखे हैं। अब वहाँ पर उसने क्या दे दिया, नीचे एक रेड लाइन दे दिया है कि हमारे पास जो से स्पेलिंग है गलत हैं। तो अब हमने करना, हमने इनको सही करना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। सिलेक्ट करके हमने क्या करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में। स्पेलिंग एंड ग्रामर में वो कह रहे हैं कि देखो कि नोट इन डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज़ है ही नहीं। अब उन्होंने क्या कहा, सजेशंस, यानी कि इनमें से कोई एक लफ्ज़ हो सकता है, ये वाला लफ्ज़ डिक्शनरी में है ही नहीं। जैसे नीचे दिए गए हैं इनमें से एक लफ्ज़ हो सकता है। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने क्या करना है, चेंज कर देना है। चेंज जब करेंगे तो आप ऊपर देखें कि क्या हो गया, हमारे पास ये चेंज हो गया। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, क्लोज करके देखेंगे, तो इसके नीचे एक क्या आ रही है, ग्रीन लाइन आ रही। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको आपको सेट करके बताता हूँ कि सेट करते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, वर्ड का W जो है सबसे पहले वो हमें छोटा लिखा है। क्यों, जब भी हम कोई चीज़, कोई लफ्ज़ सबसे पहले लिखते हैं तो उसका सबसे पहले लेटर क्या लिखते हैं, हम अपर केस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लोअर केस में, इस वजह से उसने यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन दे दी है, ठीक है ना। तो आपने कहा देना, इसको चेंज कर देना है और यहाँ पे कर देना है, सही कर देना, ठीक है। और यस पे दबा देना। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मेरे पास क्या हो गया, वर्ड के स्पेलिंग जो है वो ठीक हो गए हैं। अब ठीक है ना, अब वर्ड के स्पेलिंग हमारे अच्छे हो गया। अगला हमारे पास टूल आता है रिसर्च। अब इस स्पेलिंग ग्रामर के बारे में पता चल गया कि मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई लफ्ज़ हमारे पास ठीक नहीं है तो वो उसको हम ठीक करने के यूज़ कर सकते हैं। और या फिर कोई लफ्ज़ डिक्शनरी में है ही नहीं, डिक्शनरी में, तो वो जो है उसका हम दूसरे वर्ड्स के साथ चेंज कर सकते हैं। तो अब अगला हमारे पास टूल है रिसर्च टूल। अब इसके बारे में बताता हूँ कि मतलब कि अगर आपने फ़र्ज़ करें, आप कुछ आप कहते हैं कि यार मैं रिसर्च करनी है पूरे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में कितनी चीज़ें होती हैं और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के हैं, ठीक है ना। तो सिंपली आपने अगर रिसर्च पे जाना है, रिसर्च पे जाके अगर आप लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर जब आप लिखेंगे तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपने क्या करना है, इसको रन कर देना तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, ठीक है ना, प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, मेन फ्रेम होता है, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशन होता है, इसमें पीसी होता है, लैपटॉप होता है, नोटबुक होता है। मतलब आप कंप्यूटर में जितनी चीज़ें होती हैं या कंप्यूटर के उस टाइप, जैसे लैपटॉप भी कंप्यूटर की टाइप है, नोट पैड, पाम टॉप, ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर की टाइप है। ये आपको उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब लेट कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक के बारे में, क्या आया कि भाई बुक। तो सिंपली आपने करना है बुक में आ दे देना कि देखिए बुक में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो आपने मतलब कि बुक के बारे में वो आपको सब चीज़ें दे देगा, सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सब कुछ दे देगा। अब नेट कहता है कि मैं लिखता हूँ यार नहीं यार, मुझे बुक ने वेबसाइट, वेबसाइट। तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या कर देगा, वो कह रहे हैं कि कैन नॉट फाइंड इट,
कि मतलब इस जो से ये वेबसाइट लफ्ज़ है वो इनके डिक्शनरी में है ही नहीं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर हम कंप्यूटर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्यूटर के मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होता है, रिसर्च का काम होता है, किसी चीज़ के मतलब सर्च करना। तो मैं कहता हूँ प्रोसेसर, प्रोसेसर में अब क्या आ जाएगा, CPU, माइक्रोचिप। CPU को कहते हैं, CPU में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है। अगर आपने कंप्यूटर सर्च किया तो वो क्या कहेगा, आपको कंप्यूटर में यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में बताएगा। अगर आप उन चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने CPU को सिलेक्ट किया है, तो उसने CPU में यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में बता दिया कि CPU में माइक्रोचिप यूज़ होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर चिप यानी कि जिसमें डिक्शनरी की तमाम चीज़ें स्टोर होती हैं, मेमोरी चिप भी होती है, ठीक है ना। और CPU को यहाँ पे आखिर में इसका मुखफ़्फ़फ़ भी बता दिए हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये वाला टूल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वो कह रहा है कि सजेस्ट अदर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सिलेक्टेड। मतलब कि फर्स्ट अगर मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है ना, अगर मैंने वर्ड सेलेक्ट किया तो इसके बाद मैं थ्रेशर पे इसको जब अप्लाई करूँगा तो वो इसके सिमिलर एक और वर्ड मुझे सजेशन करा देगा। अब मैंने थ्रेशर पे किया तो देखिए मैंने वर्ड का किया ना, तो वर्ड में क्या आ गया कि यहाँ पे देखिए कितने सारे आ गए हैं। वर्ड की फैमिली में देखें एक वट एवर आ गया, वट एवर। अब मैं इसको वट एवर करूँगा तो देखें यहाँ पे इतने सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्या आया कि मैं कौन सी चीज़ सिलेक्ट करूँ इनमें से। अब आप कहेंगे कि मैं जो सी चीज़ खोता जा रहा हूँ वो मज़ीद और ओपन होती जा रहा है। इससे क्या है, इससे क्या होता है कि आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक चीज़ के बारे में। जैसे मैंने वर्ड का क्या किया, वर्ड का जो है इस वर्ड को लेके इस टूल में इस्तेमाल किया है, तो उसने क्या कहा दिया कि वर्ड के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब लेट का लेते हैं कि मैं ऊपर चलता हूँ, अपने फर्स्ट पेज पे चलता हूँ। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि एक लफ्ज़ हम लेते हैं, लेट का लेते हैं जी, कोई सा भी हम क्या लेते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में सर्च किया तो वह कहते हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, माइंड आता है, थिंकिंग आती है, माइंड सेट आता है, मेकअप आता है, ठीक है ना। उसके बाद सेंसिबिलिटी आती है, कॉन्शियसनेस, एटीट्यूड, फीलिंग। मतलब उसने साइकोलॉजी में जो जो चीज़ें होती हैं उसने वो सब इस हमने क्या करना है, एक से वर्ड लिखना है और उसके मुताबिक सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास इस टूल का काम। उसके बाद कहता है कि वर्ड काउंट। अब फर्ज करें एक आपको दिया जाता है, एक आपको जो है ना आपका एम्प्लॉय आपके पास आता है, वो कहता है कि आपने जो है ना 750 जो है ना वर्ड्स का एक लॉन्ग प्रोग्राम बनाना है, एक लॉन्ग प्रोफाइल बनानी है, एक लॉन्ग फाइल बनानी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने फ़र्ज़ करें लिख लिया और अगर आपको बीच में गिनती भूल गई, आप कहते हैं यार हाँ मुझे गिनती भूल गई कि मैंने कितने लफ्ज़ लिख चुका हूँ, तो सिंपली आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें मैं ना कहता हूँ कि इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसकी वजह से ना वो गिनना चाहता हूँ कि कितने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, मैं इनकी काउंटिंग करना चाहता हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको सिलेक्ट करके इस वाले टूल पे आ जाना है। तो वो क्या कर देगा, वो कहते हैं इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर नोट्स एंड एंड नोट्स। तो आपने क्या करना है सिंपली, जी हाँ ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, वो आपको इसके मुतालिक क्या कर देगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक। अब देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना इसका चाहिए कि इसमें लाइंस कितने, इसमें वर्ड्स कितने, इसमें स्पेसेस कितनी हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करना, तो वो सब कुछ बता देगा कि आपका पेज कितने हैं लगे हैं। इसमें हमारे से पहले पेज पे आया, उसके बाद वर्ड्स कितने हैं, 163 वर्ड्स हैं, करैक्टर्स कितने हैं, 774 हैं, करैक्टर्स नो स्पेसेस करैक्टर कितने, 774, और करैक्टर विद स्पेसेस 928। 928 करैक्टर्स कैसे आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने बीच में स्पेसेस को भी काउंट किया, ठीक है ना। पैराग्राफ हमारे पास कितने आ गए हैं, 9 आ गए हैं, और लाइन्स हमारे पास कितनी हैं, 14। उन्होंने इसके मुतालिक क्या कर दिए,
सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो ये है वर्ड काउंट टूल का काम, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं कि ट्रांसलेट, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि ट्रांसलेट वर्ड्स और पैराग्राफ्स इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि अब मैंने ये पैरा सेलेक्ट किया है, वो कहते हैं वो इसको ट्रांसलेट करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में बाय यूजिंग बिलिंगुअल डिक्शनरीज और मशीन। किसको यूज़ करते हुए वो ये पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेगा, बिलिंगुअल डिक्शनरीज और मशीन ट्रांसलेटर। तो आपने करना ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सा मैं सेलेक्ट किया वैसे वही ट्रांसलेटेड हो, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने क्या किया डिटेक्टिव लैंग्वेज, और जो से हमें लैंग्वेज लिखी हुई है पहले वो उसने उस लैंग्वेज को डिटेक्ट किया। वो कहता है कि फ्रॉम इंग्लिश यूएस टू फ्रेंच। अब फर्ज करें अगर आप फ्रेंच में करना है तो फ्रेंच में कर लें। अगर मैं कहता हूँ स्पेनिश में करूँगा तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। क्या है कि ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है ना। ट्रांसलेट का क्या मतलब होता है कि ट्रांसलेट कर देगा। कोई सा अगर आप सिलेक्ट किया हुआ है ना तो उसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लैंग्वेज क्या आता है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। यहाँ पे अभी हमारे पास कौन सी है लैंग्वेज यूज़ हो रही है डिफ़ॉल्ट में, इंग्लिश यूएस, ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे पास कौन सी अरेबिक है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि नॉट अनेबल या फिर नॉट इंस्टॉल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा प्रोग्राम है वो जो सा है अरेबिक में भी लिखो, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। अगर आप उसका इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर जो सा है ना आप, ठीक है, आपने अगर आपके पास कोई नहीं है इंस्टॉल तो आपने कर लेनी है, सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना है। क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए इसको, मैं इसलिए जो है ना इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो आप तब उसको डाउनलोड करें, अदरवाइज़ आप इसको इंग्लिश यूएस पे ही रहने दें, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर देना, इसको रिमूव कर देना सिंपली। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये लैंग्वेज का यही काम है कि आप किसी भी लैंग्वेज में जो है लिख सकते हैं, लेकिन उसका शर्त ये है कि सबसे पहले क्या करना है, आपने वो लैंग्वेज डाउनलोड करनी है। क्योंकि अब ज़्यादातर प्रोग्राम्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो मतलब कि बाकी लैंग्वेज को मेरा नहीं ख्याल के डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, न्यू कमेंट। क्या आता है, न्यू कमेंट। अब न्यू कमेंट क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि न्यू कमेंट है क्या। अब वो क्या है कि मतलब अगर हमने कमेंट करना, कमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी उसके कहीं जगह करना है कमेंट करना, कोई उसके मुतालिक लिखना। तो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि दिस इज़ वेरी गुड, मैंने ये लिखा है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर ये डिलीट हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि डिलीट हो जाए कि यार नहीं मुझे कमेंट नहीं चाहिए बस, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको डेल कर देना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट लिख, हाँ भाई हो, आप लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली ये टूल न्यू कमेंट का स्टैक करके इस पर कुछ भी लिख देना है। वो क्या कह रहे हैं, डू यू, अगर मैंने करना है नेक्स्ट, तो वो क्या कह रहे हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो मैं कहता हूँ यस, कि भाई सर्चिंग जारी रहे। तो अगर प्रीवियस कहेंगे तो क्या कहते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। वो क्या, मैं कहता हूँ यस। अगर आप तो कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप कहते हैं कि यार नहीं सर्चिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, डेल कर देना है इसको, ठीक है ना। या फिर अगर आप डेल कर देंगे तो आप जैसे कमेंट है ये जैसे ये वही चीज़ है, ये सही डेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हो, तो फिर आपने क्या करना है, इंसर्ट कमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, सिंपली क्या कर दूँगा, डेल कर दूँगा, ठीक है ना। डेल करके मैंने क्या किया, कमेंट को डिलीट कर दिया। उसके बाद कहता है ट्रैक चेंजेस। अब फर्ज करें कि मेरे पास जो है ना ये डॉक्यूमेंट एक सेव है, अगर मैं यहाँ पे करूँ डायरेक्शन को क्या कर दूँ, ये कर दूँ, डेल कर दूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रैक चेंजेस मतलब इसमें कौन सी चेंज हुई है। अभी तक अगर आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे आपको पता नहीं चले कि इसमें यार कोई चेंज हुई है, तो आपने करना है सिंपली ट्रैक चेंज पे जाकर ट्रैक चेंज करना है।
तो अब आपको क्या करेगा, वो आपको बता देता है कि हाँ भाई फलान इस जगह पे जो है ना चेंज हुई है। ठीक है, वो आपको क्या कहता है बता देता है कि इस जगह पे क्या हुआ है चेंज। इधर सिंपली क्या करना, आपने इसको सिलेक्ट करना और करना ट्रैक चेंजेस। ठीक है ना, ट्रैक चेंजेस आप करेंगे ना तो आपको बता देता होता है कि देखिए मैंने इस टूल का इस्तेमाल किया है तो क्या हो गया, हमारे पास जो सी चेंजेस थी जो चेंज हुई थी, मतलब कि क्या किया था मैंने डायरेक्शन को रिमूव किया था तो दोबारा आ गया। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है कि ये चेंजेस को ट्रैक करता है कि इसमें कुछ चेंज तो ना किया गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी मतलब ऊट पटांग मार देता हूँ जैसे ये, तो मैं क्या करना है सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और क्या करना है ट्रैक चेंज, मतलब इसमें अगर चेंज हुआ हो तो मैं बता देता होता है कि हाँ भैया ये चेंज हुआ है। तो ठीक है ना, अब देखें वो मतलब पहचाने क्या था। उसके बाद क्या मतलब होता है कि एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट के अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज आया है तो आप क्या आया कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ भी ये चेंज मेरे डॉक्यूमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो आपने क्या करना है सिंपली क्या करना है एक्सेप्ट कर देना। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये गंदा है मुझे कोई भी चेंज नहीं चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपने क्या कर देना सिंपली रिजेक्ट कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद कहता है कंपेयर। कंपेयर का क्या मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना। तो इसमें सिंपली अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक कंपेयर का और एक कंबाइन का। कंपेयर का मैंने आपको बता दें कि किसी एक डॉक्यूमेंट का किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ क्या करना कंपेयर करना। निचले वाले का मतलब है कंबाइन, कि किसी दो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपने उसने उसको क्या करना है दोनों आपको आपस में करना है कंबाइन करना है। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि पहले मैंने कंपेयर करना है तो वह कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन है जो सा हमने खोलना हुआ है अभी, जो सा हमने किया हुआ है खोलना हुआ है अभी। अब हमारे पास कौन सा खुला हुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये वाला खुला हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट का डेफिनेशन ऑफ एमएस वर्ड। तो ठीक है ना, मैंने यहाँ पे करना ओके जब आप दबाएंगे। ठीक है, जब आप ओके दबाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा दोनों कंपेयर हो जाएंगे। आप इसमें क्या हो जाएंगे दोनों कंपेयर हो जाएंगे। ये देखिए एमएस वर्ड फुल कोर्स का जैसा मैंने किया था तो ये जो है ना इसमें फुल कोर्स दिया गया। तो अब क्या है कि ये कंपेयर हो गया कि एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना, अगर आप कहते हैं कि कंपेयर नहीं करना तो आपने क्रॉस कर देना है और उसका करना अगर सेव करना तो कर दें, अदरवाइज डोंट सेव कर दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने कंबाइन करना तो सिंपली आपने कंबाइन पे जाना है। अब वो कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा है कि जो है अभी हमने ओपन किया हुआ है ये वाला है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फिर रिवाइज डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा डेफिनेशन एमएस वर्ड। तो मैंने कोई से भी डॉक्यूमेंट्स वो क्या करना सिलेक्ट कर लिया मैंने। जब मैं करूँगा कंबाइन करूँगा तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, देखिए। तो आप अपने क्या करना है सिंपली अगर आप कहते हैं कि ना हो तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप कहते हैं कि यार दोनों में मतलब कि एक ही नज़र आ रहा तो आपने करना है कि जो है ना शो बोथ जब आप करेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा दोनों दिखाई देंगे। देखिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास खुला हुआ है, ये हमारे पास कंबाइन डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास क्या हुआ है कंबाइन हुआ है। तो आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए कंबाइन भी नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है इनको डोंट सेव कर क्रॉस करके डोंट सेव। अगर कोई कहते हैं कि यार मुझे चाहिए तो आपने कर देना इनको सेव कर देना है। तो अदर फिर आपने करना है वो कहते हैं डेफिनेशन ऑफ एमएस, हम इसको इस नाम से सेव कर देना। तो क्या होगा हमारे पास सेव हो गए हैं। तो फर्स्ट करें जब भी आपको कंबाइंड डॉक्यूमेंट आपको ओपन करने होंगे तो सिंपली कर सकते हैं, आप उनको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिर में क्या आ जाता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि हम किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करना अलाउ नहीं कर सकते कि भाई हाँ भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें कोई भी चेंज ना करे। तो आप सिंपली क्या करना है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन के कोई नो चेंज, आपने करना है कि जैसे इसको नो चेंज पे ही रखना है। तो यहाँ पे एवरीवन उसमें करना है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो आप वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, आपने अपने पासवर्ड कोई सा भी फर्स्ट करें मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देता हूँ 1 2 3 4, फिर सर री एंटर करेंगे ना तो 1 2 3 4। तो हमें क्या करना ओके दबा देना है। अब ओके दबाऊंगा फर्ज करें। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया है कि जो है ना
ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो गया, सेव हो गया। मतलब कि इसको कोई भी जो है ना प्रोटेक्ट हो गया, इसको कोई भी दूसरा जो है ना आउटर कोई बंदा वो इसको मतलब क्या है एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अब देखिए मैंने हाउ लिखा हुआ है, तो हाउ करके मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिखा हुआ है, देखें कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑन हुई हुई है। अगर आप कहते हैं कि नहीं प्रोटेक्शन ऑफ हो तो सिंपली आपने करना है स्टॉप प्रोटेक्शन करना है, और आपने आपका पासवर्ड डालना जो भी आपने वो जो से ना वो प्रोटेक्शन के लिए डाला था, तो आपने अपना पासवर्ड जो है वो डाल देना और ओके दबाएंगे तो आपके जो से क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद आप हाउ के बाद कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा वर्क। इसी के साथ ये वीडियो हम करते हैं अब एंड। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।